नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंतराल पाठ्य पुस्तक का पाठ 2, जिसका नाम है आरोहण और जिसके लेखक है संजीव। आरोहण जो पाठ का शीर्षक है, आरोहण का अर्थ होता है चढ़ाई करना। तो चलिए पाठ के सार की शुरुआत करते, इस पाठ का सार समझते हैं। लेखक संजीव द्वारा लिखित इस पाठ में पर्वतीय प्रदेश का जीवन, वहाँ के निवासियों का संघर्ष, वहाँ के प्राकृतिक परिवेश आदि का सुंदर चित्रण है। लोग अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन जीकर भी पहाड़ छोड़कर नीचे आने को तैयार नहीं हैं। उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को यात्रा वृत्तांत के रूप में अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लेखक बताते हैं, अरूप सिंह पूरे 11 साल बाद अपने पैतृक गांव माही लौट रहा था। उसके साथ उसके गॉडफादर का बेटा और आईएएस ट्रेनी मित्र शेखर भी था। इन दोनों को बस ने देवकुंड के स्टॉप पर उतार दिया था। यहाँ से पर्वतीय रास्तों से होकर अपने गांव माही जाना था, जो देवकुंड से 15 किलोमीटर दूर था। रूप सिंह ने देखा कि उसके गांव तक अभी सड़क नहीं बन पाई है। ऐसे में वह अपने मित्र शेखर को गांव तक पैदल ले जाने में अपनी तौहीन समझ रहा था। इस समय सवेरे के 10 बज रही थी और गांव तक पहुंचते पहुंचते शाम हो ही जाती थी। शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और वादियों के मनोरम दृश्य देखने में मगन था, परंतु रूप सिंह को देवकुंड और माही के बीच पसरे पहाड़, उसके पीछे धुंध जैसे बादल और 10,000 फीट की ऊंची पहाड़ी चढ़ाई नजर आ रही थी। उसने चाय पीते हुए चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? चाय वाले ने प्रत्युत्तर में पूछा, आप कने जाना छावा, अर्थात आपको कहाँ जाना है? रूप सिंह ने जवाब दिया, माही, सरगी से पहले का गांव। चाय वाला कुछ सोचता रहा। उसके बाद आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 वर्ष के एक लड़के को आवाज़ दी। वह किशोर महीप 2 घोड़े लेकर आ गया, जिसका नाम महीप था। दोनों घोड़ों पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े। चाय वाले ने 100 रुपये मेहनताना पहले ही तय कर दिया था। किशोर महीप उनके साथ पैदल पैदल चल रहा था। दोनों आपस में पत्थरों और पहाड़ों की किस्मों के बारे में बातें कर रही थी और अपनी बातों में उस किशोर को भी शामिल करना चाह रही थी, पर वह किशोर अनिच्छा प्रकट कर उनके साथ गुमसुम सा चलता जा रहा था। वे पहाड़ी रास्ते पर बढ़ते ही जा रहे थे कि कहीं दूर से अज्ञात नारी कंठ से एक दर्द भरा गीत गूंज उठा, जिसे सुनकर रूप सिंह भावुक हो उठा। अचानक उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ तरोताज़ा हो उठी। उसने शेखर को बताया कि एक बार जब वह माही से भागकर देवकुंड जा रहा था, उसके बड़े भाई उसे खोजते खोजते आए और उसका हाथ पकड़कर वापस ले जाने लगे। अचानक उसने हाथ छुड़ाने के लिए अपने बड़े भाई को धक्का दे दिया। बड़े भाई के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं भी उनके साथ नीचे गिरता चला गया। तब हमारे बीच एक पेड़ आ गया, जिसके एक ओर मैं, दूसरी ओर भूप दादा लटक गए। ये भूप दादा कौन? उनके बड़े भाई।
में बहुत ही सख्त जान थे। वे समझ रहे थे कि वे अपनी ही गलती से फिसले हैं, अतः खुद को कसूरवार समझ रहे थे। खैर, वे जैसे तैसे मुझे खींचकर ऊपर ले आए और पत्ते निचोड़कर खरोंचों पर लगाया, जिसके दाग अब भी हैं। इसके बाद में पर्वतारोहण का प्रसंग छेड़ बैठे। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि कब मैं ढलान से उतरकर मैदान में चले गए। 2 पर्वत श्रृंखलाओं के निकट आने से वह मैदान संकरा होता जा रहा था। संकरी नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था कि उनकी दृष्टि एक 14-15 वर्षीय लड़की पर पड़ी, जो भेड़ें चरा रही थी। यह देख शेखर रूप से पूछ बैठा कि उसे कभी किसी लड़की से प्यार हुआ था। रूप सिंह ने बताया कि उसे इससे भी सुंदर सैला नामक लड़की से प्यार हुआ था। वह उस लड़की के लिए बुरुंस से फूल तोड़ लाता था। यदि कहीं सेब या आड़ू मिल जाते तो सबसे पहले उसे लाकर देता था। उसकी भेड़ें हाँका करता था और वह बैठी बैठी स्वेटर बुना करती।